वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड मुलाजमीन की कराची से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट से पुरज़ोर अपील। पेंशन और बकायाजात की अदायगी करवाने में अपना किरदार अदा करें। तौसीफ अहमद खान। वाइस चांसलर के पास 670 मिलियन से ज़ायद सरमायाकारी मौजूद है, लेकिन वो रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और बकायाजात अदा नहीं कर रहे। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड असातिज़ा और मुलाजमीन ने एक बार फिर कराची से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट से अपील की है कि वो अपने शहर के यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और दीगर वाजिबात की अदायगी के हवाले से किरदार अदा करें। रिटायर्ड असातिज़ा और मुलाजमीन कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर तौसीफ अहमद खान ने रिटायर्ड असातिज़ा और मुलाजमीन को दरपेश शदीद हालात का तज़किरा करते हुए कहा कि हालिया दिनों में वफाकी वज़ीर तालीम और यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाब्ता खान चंदवारी ने ऐलान किया था कि वफाकी हुकूमत यूनिवर्सिटी के लिए खुसूसी ग्रांट जारी कर रही है, जिसके बाद मुलाजमीन के वाजिबात अदा हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब वाइस चांसलर ज़ाब्ता खान चंदवारी ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई ग्रांट नहीं मिल रही। इस बयान ने इन हज़ारों मुलाजमीन और उनके अहल खानों को मायूसी की इंतहा तक पहुँचा दिया है, जो बरसों से अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई के मुंतज़िर है। उर्दू यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड अम्माल के मसाइब के दिन ख़त्म होते नजर नहीं आते। गुज़िश्ता महीने बजट से पहले वज़ीर तालीम ने उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बड़े ऐलानात किए कि स्पेशल पैकेज आने वाला है, जिसके जरिए 5 महीने की पेंशन भी मिलेगी और 2017 से जो लोग रिटायर हुए अम्माल उनके वाजिबात की अदायगी होगी। मगर अब वाइस चांसलर साहब ने कह दिया है कि अभी तक पैकेज मंजूर नहीं हुआ, मगर इसका मतलब यह है कि वाजिबात की मिलने की कोई उम्मीद नहीं। इस दौरान हमारे 9 के करीब असातिज़ा और 5 के करीब जो है अम्माल रिटायर्ड इंतकाल कर गए और 5 के करीब वो असातिज़ा है जो काम कर रहे थे, जिनमें डॉक्टर जरीना प्रोफेसर इकबाल आलम शामिल हैं। डॉक्टर तौसीफ अहमद खान ने बताया कि यूनिवर्सिटी ने 670 मिलियन रुपए से ज़ायद की सरमायाकारी कर रखी है, जिससे हासिल होने वाले खातिर खा माली फ़वाइद से इंतज़ामी अफसरान और वाइस चांसलर महजूज हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर रिटायर्ड मुलाजमीन के बकायाजात अदा करने के लिए तैयार नहीं और उनका ये अमल न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि गैर इखलाकी भी है। हैरत की बात यह है कि वाइस चांसलर अब भी 67 करोड़ रुपए ओपन करने के लिए तैयार नहीं है, जिसका मुनाफा यूनिवर्सिटी ले रही है। मैं पार्लियामेंट के अरकान से अपील करूंगा कि वो वज़ारत पर जोर दें, उर्दू यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जो 67 करोड़ रुपए जो उससे ज़्यादा की रकम है उसे ओपन किया जाए और 2017 से लेकर अब तक जो असातिज़ा और अम्माल रिटायर हुए हैं और जिनका इस्तेमाल हुआ है उनके वाजिबात अदा किए जाएँ, तनख्वाह और पेंशन को रेगुलर किया जाए। इन बरसों में 9 से ज़ायद असातिज़ा और 5 से ज़ायद मुलाजमीन बकायाजात की अदायगी का इंतज़ार करते करते दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। इन असातिज़ा में दौरान सर्विस इंतकाल होने वाले प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल आलम और प्रोफेसर डॉक्टर जरीना अली भी शामिल हैं। डॉक्टर तौसीफ अहमद खान ने ख़ुसूसी तौर पर कराची से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली से अपील की है कि वो इस अहम तालीमी और इंसानी मसले पर पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद करें, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को पाबंद करें कि वो महफूज सरमायाकारी में से रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी करें।